हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। चलिए सर, एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आपके वीडियो सेशन में स्वागत करते हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में कुछ आपके सवाल मन में है और ये सवाल है, जवाब कौन देगा सर? एक ही प्लेटफॉर्म दिखता है आपको जो आपके सवाल का जवाब अच्छे से दे पाता है, वो आपका प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल। ये मैं नहीं बोलता, बच्चे बोलते हैं, इस वजह से मैं उनकी बातों को रिपीट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, बाकी अगर आपके भी ये सवाल इसमें से कोई भी है तो वीडियो को ध्यान से देखना यार। इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा स्पेशल वीडियो पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि हम लोग जो भी देते हैं सर निचोड़ देते हैं। मैंने आपको बोला ना, जो हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज है, जो हमारी जिम्मेदारी, उसको बखूबी हम निभाना जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इस प्लेटफॉर्म के साथ 6 महीना, 5 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल से आप जुड़े हुए हो, आपको पता होगा सर किस प्रकार से प्लेटफॉर्म के साथ कदम से कदम मिला के साथ चलने वाला है। एक सर पहला सवाल आपका है सर, सेकेंड चॉइस फिलिंग कब होगी? सेकेंड चॉइस फिलिंग होगी या नहीं होगी? क्या सेकेंड कट ऑफ भी आएगी? अपग्रेडेशन कैसे होगा सर? अपग्रेडेशन का रिजल्ट कब आएगा? फीस पेमेंट, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा? फीस पेमेंट की लास्ट डेट क्या रहने वाली है? इन सभी सवाल पे आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इसको लेकर जो भी मन में सवाल होंगे आपके, उसको हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आने वाली सारी जानकारी आपको यहाँ से 1 to 1 मिलती रहेगी, इसको लेकर आप निश्चिंत रहो। सेकेंड चॉइस फिलिंग कब होगी सर? इसको लेके मन में सवाल आपके हैं, तो पहले आपको चीजें क्लियर करने, पहले आप ये जान लो कि अपग्रेडेशन कैसे होगा और फीस पेमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे क्या होगा। उसके बाद आपकी सारी चीजें खुद ब खुद आपसे क्लियर हो जाएंगी। देखो, सबसे पहला जो आपका भाई टारगेट है वो डीडीयू आपका है। ठीक, चलो सबसे पहले आप ये देख लो सर कि आप लोग को फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट क्या मिली है? 2 अगस्त। सभी बच्चों को, जितने भी बच्चों का अलॉटमेंट हो गया है, उन सभी बच्चों को 2 अगस्त तक क्या दिया गया है? गाइडलाइन दी गई है कि 2 अगस्त तक आप सभी बच्चों को फीस पेमेंट कर देना है। इसके बाद फीस पेमेंट करने का जो पोर्टल है वो पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। अगर विश्वविद्यालय में आपको सीट चाहिए तो 2 अगस्त तक आपको पेमेंट करना होगा। डाउट क्लियर? इसके बाद सर आपका यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका टारगेट होगा सर, वो होगा कि आपको 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक, 6 अगस्त तक आपको क्या करना होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। ऐसा नहीं 3 दिन 4 दिन लगातार जाना, नहीं। आप किसी एक दिन जाओगे, 2 को जाओ, 4 को जाओ, 5 को जाओ, 6 को जाओ, जाओगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आपको ये दी गई है। ठीक, इसमें कोई भी डेट एक्सटेंड होगी, डेट में बदलाव होगा, सबसे पहले आपको यहाँ इन्फॉर्म किया जाएगा। इसको लेकर बिल्कुल भी निश्चिंत रहो। अभी हमारी आपके हर सर से बात हुई है, जो ऑलरेडी एडमिशन डिपार्टमेंट को, पूरी एडमिशन सेल को हैंडल कर रहे हैं, जो हेड है आपके एडमिशन के सेल के, तो उनसे बात हुई। उन्होंने क्लियर बोला सर कि आपकी जो 2 से 6 है, ये अभी लास्ट डेट है सर। आप इसके आगे डेट बढ़ने के चांसेस कम है। अगर डेट बढ़ेगी तो आपको गाइड किया जाएगा, लेकिन अभी ये मान लो कि अगर आपको इसके बाद अगर 7 को जाते हो, 8 को जाओगे, तो आपको एडमिशन को कैंसिल माना जाएगा। मतलब आपका जो एडमिशन है उसको 100% सक्सेस नहीं माना जाएगा, आपको एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको लेकर निश्चिंत रहना, क्योंकि आप ही लोग के अकॉर्डिंग आपकी सेकेंड आपकी अलॉटमेंट होगी, सेकेंड काउंसलिंग होगी आप ही लोग के हिसाब से। पूछो क्यों सर? आप ही लोग के हिसाब से मतलब क्यों बोल रहे हैं? 2 तक फीस पेमेंट कर दी है विश्वविद्यालय, ध्यान से देख रहा है सर। अभी तक 40% बच्चों ने अपनी फीस पेमेंट कर दी है। इसके बाद 2 से 6 अगस्त तक वो देखेगा कि कितने लोगों ने फीस पेमेंट किया, क्या सभी लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। अगर यहाँ पे 100% डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, इसके बाद जितनी सीट खाली होगी उसके बाद वो आएगा अपनी सेकेंड चॉइस फिलिंग लेके। ठीक है, सेकेंड चॉइस फिलिंग करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आप सभी लोग चॉइस फिलिंग करना। अब सेकेंड चॉइस फिलिंग तब उसी पे आएगी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, पूरा सीट आएगी सर, कितनी सीट अभी विश्वविद्यालय में खाली हैं, उसी सीट के सापेक्ष आपका सेकेंड चॉइस फिलिंग होगी, सेकेंड कट ऑफ आएगी, सेकेंड अलॉटमेंट आपका होगा। बात समझ में आई? ठीक है, 2 अगस्त तक फीस पेमेंट करो, 6 तक डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लो, उसके बाद चिल करो। आपको आईडी कार्ड, सेमेस्टर एग्जाम की डेट, सेमेस्टर की डेट, सब कुछ आपको, आपकी क्लास कब से चलेगी, वो पूरी जानकारी आपको क्या मिल जाएगी? 1 to 1 वहां पे आपको मिल जाएगी। ठीक, इसके बाद क्या करना है सर आप लोग को ध्यान देना है कि इसके बाद आपको सेकेंड चॉइस फिलिंग आएगी। सेकेंड चॉइस फिलिंग में जो बच्चा एक बार पेमेंट कर दिया है उससे पेमेंट नहीं लिया जाएगा, जो बच्चा नया होगा, जो चॉइस फिलिंग करना भूल गया था फर्स्ट में, उसको 200 पे करके सेकेंड चॉइस फिलिंग कर सकता है। इसके बाद चॉइस फिलिंग 2 से 3 दिन होगी। ठीक है, इसके बाद जैसे आपका फर्स्ट अलॉटमेंट आया 3-4 दिन बाद, उसी प्रकार से ये मान चलो कि 15 तारीख के आसपास, ठीक है, 15 अगस्त के आसपास, 15 अगस्त से पहले ही आपका क्या होगा सर? आपका यहाँ पे सेकेंड अलॉटमेंट आपका जारी कर दिया जाएगा। तो जो बच्चा अगर 15 अगस्त तक वेट कर सकता है कर लो। अगर कट ऑफ के आसपास हो, कट ऑफ सभी की रिलीज हो गई है, आप सभी लोग को पता है, कट ऑफ से मैच कर लो। कट ऑफ से 20 सितंबर 30 सितंबर अगर आप जाते हो, आपका एडमिशन रुका हुआ है, वेट करो, 15 अगस्त से पहले आपकी सेकेंड अलॉटमेंट आ जाएगी और आप अगर विश्वविद्यालय छात्र बनने होगे, अलॉटमेंट होनी होगी तो आपकी हो जाएगी।
ठीक है। अगर सेकेंड अलॉटमेंट आपकी हो जाती है, सेकेंड अलॉटमेंट आपकी हो जाती है, उसके बाद भी अगर सीटें खाली होंगी तो आपको थर्ड अलॉटमेंट का भी ऑप्शन आपको दिया जाएगा, वो आपको बाद में बताएंगे। पहले अभी सेकेंड अलॉटमेंट आप ले लो, उसके बाद बाकी चीजें आप जानना। ठीक, बताइए, मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिया आपके कि आपके सेकंड चॉइस फीलिंग बता दिया, क्या सेकंड कट ऑफ आएगी, मैंने क्लियर कर दिया सर, बिल्कुल आएगी, 101% है सेकंड कट ऑफ आएगी। ठीक है, अलॉटमेंट होगा तो सेकंड अलॉटमेंट के साथ सेकंड कट ऑफ भी आपकी आएगी। अपग्रेडेशन कैसे होगा मैंने बता दिया सब, अपग्रेडेशन कैसे करना है, ये एक पॉइंट छूट रहा था, देख लो भाई, अपग्रेड कैसे करना है। मान लो कि कोई बच्चों की दो चॉइस थी, पहला आपका था डीडीयू, पहला आपका डीडीयू, दूसरा मान लो कि कोई भी आपने, ठीक है, कोई दूसरा कॉलेज आपको मिल गया, इसमें आपके हुआ ये आपको दूसरा चॉइस आपको अलॉट हो गई है, आपको पहली चॉइस डीडीयू चाहिए था, तो करोगे क्या, इसमें आपको 1000 रुपीज पेमेंट करने के लिए बोल रहा है। जैसे ही पेमेंट करोगे आपको अपग्रेडेशन का ऑप्शन पूछेगा, अपग्रेड करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, वहां पे अपग्रेड पे ऑप्शन क्लिक करोगे, सबमिट करोगे, आप ऑटोमेटिक सेकंड काउंसलिंग के लिए अपग्रेड होगे। जब सेकंड अलॉटमेंट होगी ना, उसके साथ ही आपके अपग्रेडेशन का रिजल्ट भी आपको शो होगा। ठीक, जैसे सेकंड अलॉटमेंट आएगी उसी के साथ आपका अपग्रेडेशन का रिजल्ट भी आएगा। सीट अगर अपग्रेड हो जाएगी तो नया सीट दिखाएगी, अगर सीट आपकी वही रहेगी तो जो आपकी यहाँ पे सेकंड आपकी चॉइस मिली है ना, ये चॉइस आपकी लॉक हो जाएगी 1000 रुपीज में। सेकंड अलॉटमेंट के बाद जाकर इसमें एडमिशन आप ले पाओगे। तो ये यहाँ पे रूल और नियम और रेगुलेशन होते हैं। ठीक, और कोई सवाल मन में होंगे हमसे पूछ लेना, ये प्लेटफॉर्म आपका है, मैं आपका हूँ, आराम से जो भी सवाल हो पूछ लेना। बाकी हाँ, जितने बच्चों का कैंपस मिल रहा है, सीट अलॉट हो रही है या फिर कहीं वो एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, किसी अदर यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो बस आप टारगेट सेमेस्टर को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्योंकि आपके सेमेस्टर की जर्नी को बेहद ही आसान बना देंगे। जो आपके अंदर डर था ना भाई सेमेस्टर में कैसे मैं टॉप करूंगा, बहुत बैक लगती है, कैसे मैं सेमेस्टर में अच्छा स्कोर लेकर आऊंगा, कैसे परसेंटेज अच्छी बनेगी मेरी, वो सब जिम्मेदारी आपके टारगेट सेमेस्टर की जिम्मेदारी है। ठीक है, परेशान मत हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया टारगेट सेमेस्टर का, जाकर सब्सक्राइब कर लेना। यूट्यूब पे सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा आपको। निश्चिंत रहना, हर बच्चा हमेशा टॉप करता है, इस बार आप टॉप करोगे। कोई भी कोर्स, बीए बीकॉम बीएससी एलएलबी बीएलएलबी, हर सेमेस्टर की तैयारी आपके यहाँ से कराई जाएगी। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो, ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन, अलॉटमेंट आएगी, चॉइस फिलिंग आएगी, कट ऑफ आएगी, सब कुछ 1 to 1 आपको हम बताते रहेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच। सेशन अगर पसंद आए लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।